शुरू। नमस्कार प्यारे साथियों, न्यू उड़ान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमने पीछे 3 वीडियो बनाए थे जिसमें राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, उसके बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले, आंतरिक जिले, इनके बारे में पीछे 3 वीडियो डाले हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को जरूर अध्ययन करें, उसके बाद ही आगे के ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं ये समझ में अच्छे से आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी जो राजस्थान और पाकिस्तान, या यूँ कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ साझा है और कितनों किलोमीटर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी सीमा, पहले है सीमा। अब देखो, सीमा किसी राज्य के साथ हो सकती है, किसी देश के साथ हो सकती है। अगर किसी राज्य के साथ होगी तो वो अंतर्राज्यीय सीमा, और किसी देश के साथ होगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, 2 तरह की सीमा होती है। इसमें देखो, इससे पहले भी एक चीज़ और आती है कि सीमा पहले 2 तरह की होती है, कि इससे पहले भी, जैसे स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। यानी अगर किसी सागर के तट पर अगर स्थित है कोई जगह तो वो उसकी तटीय सीमा होगी, और स्थल भाग से है तो वो स्थलीय सीमा होगी। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा और दूसरी होती है तटीय सीमा। अब देखो, राजस्थान किसी सागर खाड़ी के तट पर स्थित है नहीं, तो इसमें स्वाभाविक है राजस्थान की सीमा होगी वो कौन सी होगी, स्थल भाग से होगी, तो उससे हम कहेंगे स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। यानी राजस्थान की जो बाउंड्री है वो 5920 किलोमीटर या तो किसी देश के साथ लग रही है या भारत के राज्यों के साथ साझा कर रही है। यहाँ तक क्लियर? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। अब देखो, इसके बाद राजस्थान की तटीय सीमा तो है नहीं, तो इसके बारे में तो अपन को अध्ययन करना भी नहीं है। यानी तटीय सीमा तो है नहीं राजस्थान की, तो तटीय सीमा के बारे में हमें अध्ययन करना भी नहीं है। अब है 5920 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है, उसके बारे में अध्ययन करना है। अब देखो, इसमें से 5920 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है वो या तो किसी देश के साथ होगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय, और किसी राज्य के साथ होगी तो वो अंतर्राज्यीय। यानी स्थलीय सीमा के 2 पार्ट करने, पहला अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय का मतलब भारत के किसी राज्य के साथ है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किसी देश के साथ है, भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ है। तो इसमें जो 5920 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है यानी स्थलीय सीमा, उसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 4850 किलोमीटर क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो, इसमें देखो स्थलीय सीमा का 2 भाग है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय के बाद दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो उसका जवाब होना चाहिए आपको। मैं अगर आपको पूछूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किस देश के साथ लगती है, तो वो उसका उत्तर होगा पाकिस्तान के साथ। कितनी? पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इसके बाद 5920 किलोमीटर से अगर 1070 अगर अपन माइनस करेंगे, 5920 किलोमीटर में से अगर हम 1070 किलोमीटर माइनस करेंगे तो इसका जो बाकी बचा हुआ भाग होगा 4850 किलोमीटर। कितना? 4850 किलोमीटर। वो क्या होगी? अंतर्राज्यीय सीमा होगी। क्या होगी? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब, कहने का मतलब अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहेंगे? यानी अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के किसी राज्यों के साथ है। भारत के राज्य जैसे अगर अपन देखें उत्तर में पंजाब के साथ है, उसके बाद हरियाणा,
पूर्व उत्तर पूर्व में हरियाणा और पूर्व में अगर देखें तो यूपी, उसके बाद दक्षिण पूर्व में देखें तो अपन मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में देखें तो गुजरात के साथ ये सीमा साझा करता है। अब देखो अपन को क्या करना, आज पढ़ना क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री। क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल बाउंड्री। आगे देखो, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर मैं आपको पूछूं प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो आपका जवाब होना चाहिए 1070 किलोमीटर। कितनी, 1070 किलोमीटर। किसके साथ, वो है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। अब देखो थोड़ा एक बैक चलते हैं कि राजस्थान की 4 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान में जिले कितने थे, राजस्थान में 4 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान में जिले कितने थे, 33 जिले। कितने जिले थे, 33 जिले और 7 संभाग। अब देखो वर्तमान में कितने हैं, अगर वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में है 50 तो जिले और 10 संभाग, 10 संभाग। ये हो गया 30 संभाग। कितने, 50 जिले और 10 संभाग। अब देखो जब 33 जिले और 7 संभाग थे तब उस समय अपन पढ़ते थे कि राजस्थान में 33 जिले, उनमें से 25 जिले तो है सीमावर्ती जिले और 8 है आंतरिक जिले। कितने थे, 25 जिले। 25 जिले कौन से थे, यानी सीमा पर थे, सीमावर्ती जिले थे, सीमावर्ती जिले। और आंतरिक जिले कितने थे, आंतरिक जिले कितने थे, आंतरिक जिले थे आपके 8। कितने थे, 25, 8 और कितने हुए 33। ये तो पहले का मामला था। अब देखो वर्तमान में क्या है, 50 जिले, उनमें से 28 तो है सीमावर्ती। कितने सीमावर्ती है, 28 और 22 है आंतरिक। ये है वर्तमान का मामला। अब यानी 50 जिले होने के बाद 28 तो बाउंड्री पे है और 22 क्या है, आंतरिक। अब देखो पहले अपन पढ़ते थे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले पढ़ते थे। अब देखो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये नवीन जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद नवीन जिलों का निर्माण हो, उसके बाद से अब देखो जिले आएंगे आपके, जैसे पहले गंगानगर आता, उसके बाद बीकानेर आता, अब आएगा अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। ये मामला है। अब देखो जो 1070 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखो अगर अब भारत के मैप पर देखें तो अपन यूं समझ सकते हैं, यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसके बाद पंजाब, इधर राजस्थान, राजस्थान और इधर आ गया ये गुजरात वाला भाग, ये गुजरात वाला भाग, यानी ये गुजरात वाला भाग, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ क्या लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात, ये स्टेट करते हैं। अब देखो अगर अपन राजस्थान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सीमा 1000 कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 70 किलोमीटर। अब देखना पहले क्या था,
अगर अपन राजस्थान की बात करें, ये लो जी, ये अपना राजस्थान, ठीक है। 1070 किलोमीटर, यानी गंगानगर की एक जगह है, यहाँ जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर, और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ कहाँ से होता है? गंगानगर की एक जगह हिंदूमल कोट। कौन सी जगह है प्यारे साथियों? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर में। कहाँ है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कहाँ पे है? श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। और बाड़मेर में एक जगह है बाकासर। कौन सी है? बाकासर। बाकासर शाहगढ़। शाहगढ़। शाहगढ़ तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। गंगानगर का कौन सी जगह? हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर में जगह बाकासर शाहगढ़ तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी राजस्थान गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बाकासर शाहगढ़ या बलगांव तक ये सीमा लगाता है। ठीक है, कुछ किताबों में बलगांव लिखा हुआ है, लेकिन बाकासर शाहगढ़ आपको याद रखना है। अब देखो प्यारे साथियों, इसमें देखो पहले क्या था, यानी पहले का मामला क्या है ये देखना। पहले अपन पढ़ते थे कि गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या पढ़ते थे अपन 4। कितने जिले? 4 जिले। 4 कौन कौन से? पहला हो गया गंगानगर। उसके बाद अपन पढ़ते थे कौन सा जिला? बीकानेर। बीकानेर। उसके बाद अपन पढ़ते थे जैसलमेर। कौन सा पढ़ते थे? जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहला जिला कौन सा? गंगानगर। उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। यानी अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये जिले थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब देखो इसमें थोड़ा बदलाव हुआ। पहले अपन पढ़ते थे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। कितने किलोमीटर? 464 किलोमीटर। उसके बाद अपन पढ़ते थे कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? 168 किलोमीटर। कौन सा? बीकानेर। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता था अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? 168 किलोमीटर आपके बीकानेर। और ये गंगानगर 210 किलोमीटर। और इसके बाद अगर बाड़मेर की बात करें तो कितने किलोमीटर बनाता था? 228 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 228। यानी गंगानगर 210 किलोमीटर, उसके बाद बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इसमें देखो, इसमें जो 4 जिले हैं उनमें चारों का अलग अलग स्टेप है। जैसे गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ करने वाला जिला था और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल था। आज भी अगर देखें तो गंगानगर ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ करने वाला जिला है और बाड़मेर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति वाला जिला है। और इसमें देखो 20 वाला जिला जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, या सर्वाधिक यूं कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक लंबाई वाली सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है? तो साथियों उसका उत्तर आपको देना चाहिए जैसलमेर। पहले तो ये और आज भी यही है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है तो उसका उत्तर होता क्या होता? बीकानेर। ये तो था पहले मामला। अब देखो अब वर्तमान में क्या है वो देखना अपन को। इससे पहले बाद में वो आगे देखेंगे। वर्तमान में क्या मामला है देखो, वर्तमान में क्या है। अब देखो बाउंड्री तो वही है, ठीक है। अब इसमें थोड़े चेंजेज हुए हैं। चेंजेज क्या हुए हैं वो देखना अपन को। अब देखो थोड़े बहुत चेंजेज है वो देखने हैं। यहाँ जिला है कौन सा? गंगानगर, ये जिला गंगानगर। उसके बाद बीकानेर और कुछ गंगानगर का भाग लेके एक नया जिले का निर्माण किया गया। कौन सा जिला होगा?
अनूपगढ़। कौन सा जिला बनाया गया? अनूपगढ़। ये लो जी अनूपगढ़। इसके बाद जो यहाँ पहले अनूपगढ़ यहाँ बीकानेर वाला भाग था, अब वो ये बीकानेर वाला भाग थोड़ा नीचे आ गया, यानी बीच में किस जिले का निर्माण हो गया? अनूपगढ़ का। ये लो जी बीकानेर। इसके बाद यहाँ जिला जैसलमेर, जैसलमेर। ये लो जी जैसलमेर। इसके बाद यहाँ जिला बाड़मेर। ये लो जी बाड़मेर। अब देखो, पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पढ़ते थे। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसमें सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। और न्यूनतम सीमा वाला कौन सा था? बीकानेर। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले जिलों की संख्या थी 4 और अब क्या है? 5। अब वर्तमान में क्या है? 5। अब देखो 5, पहला हो गया गंगानगर, दूसरा हो गया अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और 5वां ये लो जी बाड़मेर। 5 जिले हो गए। अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो आप उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे, उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम तो अपन लिख सकते हैं गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। गंगानगर, पहला जिला गंगानगर हो गया। उसके बाद दूसरा जिला आपके अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। तीसरा जिला बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर। चौथा जिला जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। ये लो जी जैसलमेर। और 5वां जिला कौन सा? बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर। ये लो जी बाड़मेर। यानी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम ये हो गया, और अगर अपन को पूछे दक्षिण से उत्तर क्रम तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। यानी इसमें इतना ही अपडेट करना है कि पहले जिले 4 थे और वर्तमान में जिले कितने हैं? 5। पहले जिले कितने थे? 4 थे, अब कितने हैं? 5। अब देखो, पहले अपन पढ़ते थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। कितना? 464 किलोमीटर। और उसके बाद अपन पढ़ते थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? बीकानेर, 168। अब देखो, अब इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, यानी जैसलमेर तो सर्वाधिक सीमा बनाता है, लेकिन आज भी वही सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला बनाएगा? जैसलमेर। अब देखो, जैसलमेर के बाद अगर अपन देखें तो बाड़मेर कितनी सीमा बनाता था? 228 किलोमीटर। कितनी? 228 किलोमीटर। इसके बाद बीकानेर पहले कितनी बनाता था? 168। ये बनाता था 168। और गंगानगर 210। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों का अवरोही क्रम, लंबाई के अवरोही क्रम में, तो अपन लिख सकते हैं। देखो, पहला क्या लिखेंगे? जैसलमेर। वही जैसलमेर है पहले वाला, जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद दूसरा जिला कौन सा था? बाड़मेर। वही बाड़मेर है, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर हो गया। इसके बाद अपन तीसरा जिला पढ़ते थे, कौन सा? ये आपके गंगानगर। वही गंगानगर है, अब वही गंगानगर आएगा, गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। अब देखो, यहाँ तक तो ये हो गया। ये 464 को हटा देता हूँ मैं। अब देखो, अवरोही क्रम में जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये हो गया आपके गंगानगर हो गया। अब 4 और 5, यानी अब जिले 2 रहे। कौन कौन से? अनूपगढ़ और बीकानेर। जब सरकार के डाटा आएंगे तो हमें पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर और अनूपगढ़ में किसकी लंबाई कम है और किसकी ज़्यादा है। ये जब सरकारी आंकड़े आएंगे तब इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो अपन इसके लिए अपन यूँ छोड़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यूनतम और क्रम में पूछे तो यहाँ 2 जिले अनूपगढ़ और बीकानेर में से दोनों में से ऐड करना है। ये बीकानेर यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, अनूपगढ़ यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। जब इसका सरकारी आंकड़े आएंगे
तब इसके बारे में अपन लिखेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, जैसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। अब देखो आगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा जिला था? तो उसका उत्तर जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर कितने किलोमीटर? 466 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 466 किलोमीटर। अब न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, तो पहले अपन पढ़ते थे कौन सा? बीकानेर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें या तो बीकानेर भी हो सकता है और दूसरा कौन सा? अनूपगढ़ भी हो सकता है। इनमें से कोई एक जिला होगा, यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला तो वही है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों में अब या तो अनूपगढ़ होगा या बीकानेर होगा। कौन सा होगा प्यारे साथियों? या तो अनूपगढ़ होगा या बीकानेर होगा। ये तो हो गई जिलों की बात। पहले अपन पढ़ते थे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले थे? 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आने वाले समय में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 5। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले हैं? 5। ये तो हो गया जिलों वाला काम। इसके बाद देखो ये देखो, पहले अपन पढ़ते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नजदीक जिला मुख्यालय। क्या पढ़ते थे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से नजदीक जिला मुख्यालय। क्या पढ़ते थे? नजदीक जिला मुख्यालय। कौन सा पढ़ते थे प्यारे साथियों? नजदीक जिला मुख्यालय में कौन सा पढ़ते थे? नजदीक जिला मुख्यालय में कौन सा पढ़ते थे अपन? गंगानगर। क्या पढ़ते थे? गंगानगर। उसका उत्तर क्या था? गंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में दूरतम या दूरस्थ जिला मुख्यालय, दूरस्थ में अपन पढ़ते थे बीकानेर। क्या पढ़ते थे? बीकानेर। अब देखो बीकानेर की लोकेशन जिला मुख्यालय की यहाँ है, गंगानगर की यहाँ है। अब अनूपगढ़ की कहाँ होगी इसका पता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा था? गंगानगर। और दूर बीकानेर। ठीक है। अब देखो इसके बाद नए चेंजेज में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दूर जिला मुख्यालय में तो बीकानेर ही आएगा, बीकानेर ही आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नज़दीक जिला मुख्यालय में जैसे गंगानगर और अनूपगढ़, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय पहले अपन पढ़ते थे धौलपुर, आज भी वही धौलपुर है। ठीक है। ये तो हो गई आपके जिला मुख्यालय की बातें। इसके बाद एक बार अपन राजस्थान के मैप पर अगर समझें, अब देखो राजस्थान की जो सीमा है कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। उसमें से 1070 कौन सी है?
1070 किलोमीटर कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी है सीमा है जी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और 4850 अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। कौन सी सीमा है जी? अंतर्राज्यीय सीमा। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर सीमा। 1070 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? यहाँ से यहाँ तक, यानी गंगानगर के हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बाकासर, बाकासर या शाहगढ़, शाहगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखो अगर अपन जिलों की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जिला है गंगानगर। कौन सा जिला है जी? गंगानगर। इसके बाद यहाँ जिला हो गया अनूपगढ़। कौन सा जिला जी? अनूपगढ़। इसके बाद यहाँ जिला हो गया बीकानेर। कौन सा जिला जी? बीकानेर। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ जिला हो गया जैसलमेर। कौन सा जिला जी? जैसलमेर। और इसके बाद यहाँ जिला हो गया बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर। पहले अपन पढ़ते थे 4, अब है 5। कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या? कितनी है वर्तमान में? 5। अगर उत्तर से दक्षिण पूछे, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और शाहगढ़। ये आने वाले एग्जाम में आपको करंट अपडेट के रूप में पूछा जा सकता है, करंट जीके के हिसाब से। और जहाँ तक 4-5 महीने में जो एग्ज़ाम होगी उनमें तो इसके बारे में शायद तक नहीं पूछा जाएगा। करंट इश्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 4 अगस्त 2023 के बाद जो नए संभाग बने या जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ये तो हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हो गई। इसके बाद थोड़ा एक पूछा जाता है, ये तो पूछा तो नहीं गया लेकिन कभी पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? 5। तो ये कभी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कितने प्रांतों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? तो कभी पूछ ले तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है, अपने वाले पंजाब का टच करता हुआ पंजाब और अपने वाला जो ये गुजरात वाला भाग इस टच करता हुआ जिला कौन सा? सिंध। अपने वाले पंजाब से सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान के पंजाब की। और अपने वाले इधर ये गुजरात वाले भाग से तो यहाँ एक प्रांत है पाकिस्तान का, इस चीज़ का नाम है सिंध। कौन सा है? सिंध। अब देखो पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते पाकिस्तान वाले और सिंध के कितने जिले सीमा बनाते? तो देखो अपने ऊपर क्या है? गंगा नगर। तो यहाँ पर क्या है? बावलपुर। कौन सा है? बावल नगर। अपने वाले गंगानगर के साथ पाकिस्तान का कौन सा नगर रखना है? बावल नगर। और इसके बाद बावलपुर, बावलपुर। और तीसरा रहीम यार, रहीम यहाँ लिख देता हूँ, रहीम यार खानपुर। कौन सा है? रहीम यार खानपुर। यानी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें बावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खानपुर, ये 3 जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो पाकिस्तान का एक प्रांत आता है जिसका नाम है सिंध। कौन सा प्रांत है जी? सिंध। सिंध के साथ राजस्थान के पाकिस्तान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो अपने इधर क्या है? हनुमान जी का गोटा। तो इधर है गोटकी। कौन सा है? गोटकी। ये गोटकी। कौन सा है? गोटकी। इसके बाद दूसरा है खेरपुर। कौन सा है जी? खेरपुर। उसके बाद तीसरा है संगर। कौन सा है? संगर। चौथा कौन सा है? उमरकोट। कौन सा है जी? उमरकोट। उमरकोट और गोटकी, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। कौन सा है जी?
थार पार कर। देखो वापिस देखो, इधर है बाबल नगर बाबलपुर, रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर, और उसके बाद घोटकी, सुकुर। कौन सा? सुकुर। यहाँ जिला एक अपन ने नहीं लिखा, कौन सा है? सुकुर। सुकुर कौन सा जिला है? सुकुर। एक बार अपन वापस लिख भी सकते हैं। देखो पहले अपन लिखें घोटकी, घोटकी, दूसरा सुकुर, सुकुर, तीसरा खेरपुर, कौन सा? खेरपुर, चौथा संगर, कौन सा? संगर, पांचवा उमरकोट, कौन सा जी? उमरकोट, छठा थार पारकर, कौन सा जी? थार पारकर, कौन सा है जी? छठा है थार पारकर। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और पंजाब के 3, यानी अपने वाले पंजाब में ऊपर क्या है? गंगानगर, तो उधर वाला बावल नगर। उसके बाद बावलपुर, यानी 2 बार बाव देना है। बाव बाव, एक में लगाना नगर, दूसरे में पुर। इसके बाद रहीम का यार, रहीम का यार कहाँ है? खानपुर में, रहीम यार खानपुर। ये हो गए इधर। अब देखो आगे, इधर अपने क्या है? गोटा, हनुमान जी का गोटा। इधर क्या है? गोटकी। सुकुर, सुकुर है इनके पास, गोटकी है, गोटा नहीं है। इसके बाद सुकुर, इसके बाद खेर, खेर देखो इधर क्या है? संग, क्या है? संग। और इधर क्या है? संगर। इधर संग, इधर संगर, उमरकोट, और ये थार पारकर। ये हो गया। यहां तक तो ये क्लियर है मामला। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन ने ये पढ़ लिया कि राजस्थान के और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या होता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम होता है? रेड क्लिफ रेखा। अब देखो रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब हुआ? 17 अगस्त 1947। कब हुआ जी? 17 अगस्त 1947। यह विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया। किससे किया गया? मानचित्र पर कलम से। किससे किया गया? मानचित्र पर कलम से किया गया। इसके बाद आता है किसके द्वारा किया गया? तो उसका जवाब तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ, यानी 5 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था सीमा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेड क्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या नाम था? सर सिरिल रेड क्लिफ। ये किस आयोग के अध्यक्ष थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन सा आयोग बनाया गया? सीमा आयोग। सीमा आयोग में सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने थे? 5। एक तो अध्यक्ष, 2 कांग्रेस के, कांग्रेस द्वारा नामित, और 2 मुस्लिम लीग के नामित। यानी इसमें 2 कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस द्वारा नामित किए गए, कांग्रेस से नामित, और 2 किसके नामित? मुस्लिम लीग के नामित। मुस्लिम लीग के नामित। ठीक है। इसमें क्या किया गया था? जैसे ये एक मैप ले लिया, ये मान लो मैप है, ये मैप लिया, ठीक है। इसके ऊपर 2 रेखाएं खींची गई। क्या खींची गई? 2 रेखाएं खींची गई। अब देखो 2 रेखाएं कैसे? इस मानचित्र पर ये मान लो उत्तर, ये हो गए दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। पश्चिम, जो पश्चिम वाला भाग था वो पश्चिमी पाकिस्तान, यानी वर्तमान का पाकिस्तान,
और जो पूर्वी भाग था वो कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में किस नाम से देश बना? बांग्लादेश के रूप में। किस नाम से देश बना? बांग्लादेश के नाम से। यानी जो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो मानचित्र पर एक सीमांकन किया गया वो कब किया गया? 17 अगस्त 1947। और ये सर सिरिल रेडक्लिफ क्या थे? उस समय एक आयोग बनाया गया सीमा का नामांकन करने के लिए, सीमा आयोग। उसमें सदस्य कितने थे? 5 सदस्य थे। कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए जो राजस्थान और पाकिस्तान, या यूं कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया गया? रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम दिया गया? रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो पहले अपन ने पढ़ा था लद्दाख। देखो आगे, रेडक्लिफ रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो अपन यूं देख सकते हैं, देखो यहाँ लद्दाख, कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये हो गए जम्मू कश्मीर। इसके बाद ये पंजाब वाला, 5 नदियों वाला क्षेत्र पंजाब। इसके बाद ये हो गए राजस्थान, राजस्थान, और ये गुजरात। यानी रेडक्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। और राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है? तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से? जिसका अपन ने पहले अभी पढ़ा था, गंगानगर, ये गंगानगर हो गया। इसके बाद यहाँ कौन सा जिला? अनूपगढ़, अनूपगढ़ हो गया। यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर हो गया। यहाँ पर जिला जैसलमेर, जैसलमेर हो गया। और यहाँ पर बाड़मेर, बाड़मेर हो गया। यानी भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। और राजस्थान के 5 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर या रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है, उनमें से गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला। यानी राजस्थान की जो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ है सीमा साझा कर रही है? कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रही है? तो उसका जवाब होना चाहिए आपका 5 जिले। कौन कौन से? 5 जिले, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखो एक बार थोड़ा ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं इसका। क्या है? अपन ने पहले पढ़ा सीमा, यानी सीमा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, स्थलीय और तटीय सीमा। स्थलीय भाग जो स्थल भाग से लगती है वो स्थलीय सीमा, और तटीय जो तटीय भाग से लगती है। तो राजस्थान की तटीय सीमा तो यानी कोई समुद्र या खाड़ी राजस्थान के तट पर स्थित है नहीं, या समुद्र खाड़ी के तट पर राजस्थान स्थित नहीं है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है जी? 5920 किलोमीटर। इसके बाद जो स्थलीय सीमाएं वो या तो किसी देश से लगेगी तो वो होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और किसी राज्य से लगेगी तो वो अंतर्राज्यीय सीमा। तो कितनी है? 5920 किलोमीटर से में से 1070 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और 4850 क्या है? 4850 क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। यानी भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। अब देखो अपन ने पढ़ा था 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में क्या हुआ था? 4 अगस्त 2023 से पहले 33 जिले और 7 संभाग थे, जिसमें से 25 जिले कौन कौन से थे? सीमावर्ती, और 8 जिले आंतरिक पड़ते थे। और वर्तमान में क्या 50 जिले, जिनमें से 28 सीमावर्ती है और 22 क्या है? आंतरिक जिले। इसके बाद अपन ने देखा था इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जैसे अगर इंडिया के मैप में देखें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ तक पड़ा था। इसके बाद आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले पहले पड़ते थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से जिले थे?
अपन यूँ कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण पहला जिला गंगानगर, पहला जिला गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, कौन सा जिला? बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, कौन सा जिला? जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। ये तो थे पहले। अब क्या हुआ, गंगानगर जिले से और बीकानेर जिले के कुछ तहसीलों को लेके एक नया जिला कौन सा बनाया गया? अनूपगढ़। उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते थे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ गंगानगर के हिंदुमल कोट से और समाप्ति स्थल कहाँ है? बाड़मेर का बाकासर। ठीक है। इसके बाद ये पढ़ा था कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले तो थे 4 और वर्तमान में है 5। पहले थे गंगानगर 210 किलोमीटर, न्यूनतम थे 168 किलोमीटर, बीकानेर जैसलमेर की 228 किलोमीटर। ये तो था पहले का मामला। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लंबाई के अनुसार जिलों का क्रम वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें, वर्तमान के अकॉर्डिंग तो अपन को क्या देखना, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जैसलमेर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जिला कौन सा होगा? दूसरा जिला बाड़मेर होगा, यानी बाड़मेर की लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर है अभी वर्तमान में। ठीक है। तीसरा जिला 210 किलोमीटर, कितनी? 210 किलोमीटर। तीसरा जिला भी कौन सा होगा? आपके गंगानगर होगा। अब देखो आगे रहे 2 बीकानेर और अनूपगढ़। इनमें से अपन को 4 और 5 नंबर पर लिखने हैं कि अनूपगढ़ सबसे कम होगा जो 5 नंबर पर लिखा जाएगा, और उससे थोड़ी ज़्यादा होगी वो 4 नंबर पर लिखा जाएगा। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण क्रम गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबाई वाला 464 किलोमीटर, ये वर्तमान का मामला है। वर्तमान में 464 किलोमीटर वर्तमान में भी सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बनाने वाला जिला जैसलमेर। मार कर दिया। और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों में से या तो बीकानेर आएगा या अनूपगढ़ आएगा, ये इस अपडेट के बाद लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, दूरस्थ में बीकानेर। ये तो पहले का मामला। ठीक है। अब देखो 5920 किलोमीटर से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने? राजस्थान के 5, और ये कितने? 4850 किलोमीटर भारत के 5 राज्यों के साथ। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदुमल कोट से बाकासर, बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर। अब देखो पंजाब के, यानी अपने वाले पंजाब, ये पंजाब अपने वाला पंजाब, पंजाब के साथ पाकिस्तान का पंजाब सीमा बनाता है। पंजाब के साथ पंजाब, बावल नगर, बावलपुर, रहीम यार, खानपुर। और पाकिस्तान के 2 प्रांत है देखो, पहला पंजाब, दूसरा सिंध। सिंध के घोटकी, शुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार फारकर, जिसके लिए अपन ने देखो पंजाब वाला अपने वाला गंगानगर, उससे गंगानगर यानी बहाव, 2 शब्द याद रखने, बहाव और बहाव। अपने वाले गंगानगर के साथ बावल नगर, और इधर नीचे लगाना है बावलपुर, पहले वाला नगर दूसरे वाला पुर, और उसके बाद रहीम यार, खानपुर। अब देखो इधर हनुमान जी का गोटा है राजस्थान की तरफ, उधर क्या है? घोटकी है। अब देखो इधर संग है, इधर क्या है? संगर है। खैरपुर, शुकुर, उमरकोट और थार फारकर, ये तो हो गए आपके। इसके बाद अपन ने पढ़ा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका निर्धारण, कुछ किताबें कहती है 14 अगस्त को हुआ था, कुछ किताबों में लिखा है 17 अगस्त को। तो अपन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा वो उसमें कर लेंगे। कुछ किताबों में 14 अगस्त, कुछ में 17 अगस्त। यानी रेड गलीफ रेखा के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड गलीफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त या 14 अगस्त 1947। और दूसरा रेड गलीफ रेखा निर्धारण, रेड गलीफ रेखा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि तत्कालीन जो सीमा निर्धारण के लिए जो आयोग बनाया गया, सीमा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ, ये अंग्रेज अधिकारी था। और इसमें सदस्य कितने थे? 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, 2 कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के। ठीक है। इनके द्वारा यानी विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया, तो उसका उत्तर क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा। मानचित्र लिया गया और उस पर निर्धारण किया गया
जो मानचित्र के पश्चिम वाला भाग जो वर्तमान का पाकिस्तान है, और मानचित्र के जो पूर्व में वाला भाग था वो 1971 तक बांग्लादेश था। उसके बाद 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान था, और 1971 में बांग्लादेश के रूप में देश बन गया। ठीक है, इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद देखो ये अपने फटा रेड क्लिफ रेखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और ये राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो अपन उसका उत्तर देंगे 5, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद एक चीज़ और, यानी जो 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, उसमें से अपन ने एक भाग पढ़ा है। कौन सा? एक भाग पढ़ा है 1070 किलोमीटर का भाग। 1070 किलोमीटर भाग, ये कौन सा भाग है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और राजस्थान के कितने ज़िले? तो इसका उत्तर होगा 5 ज़िले। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ 4,850 किलोमीटर वो किसके साथ है? अंतर्राज्यीय, यानी भारत के 5 राज्यों के साथ। इसके बारे में थोड़ा अपन देखेंगे, भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। अब देखो प्यारे साथियों, इसमें ऐसा मैप बनाना है आपको, प्यारा सा अच्छा सा राजस्थान बनाना है। इसके बाद क्या करना है अपने को? ये देखना है प्यारा सा अच्छा सा राजस्थान बनाने के बाद अपन को देखना है कि राजस्थान में वर्तमान में ज़िले कितने हैं? 50 में से 28 ज़िले क्या है? सीमावर्ती ज़िले, और 22 क्या है? आंतरिक ज़िले। पहले 25 सीमावर्ती थे और 8 आंतरिक थे, इतना चेंजेज है। यानी पहले 25 और 8, और अब क्या है? 28 और 22। ये 2 चीज़ें याद रखनी है अपने को, ठीक है। अब देखो पहले 25 और 28 कितने हो? 33। 28 और 22 कितने? 50। यानी ये तो थे 33 और ये क्या है प्यारे साथियों? 50। अब देखो राजस्थान की जो 1070 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है, कितनी है? 1070 किलोमीटर। उसमें से 5,920 किलोमीटर से 1070 किलोमीटर अगर अपन माइनस करते हैं तो 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर क्या है? 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान। भारत के कितने राज्यों के साथ? तो उसका उत्तर होगा 5। कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? 5। अब देखो 5 कौन कौन से हैं? अगर अपन उत्तर और पूर्व की बात करें तो यहाँ जिला आता है राज्य आता है पंजाब, पहला पंजाब। उसके बाद दूसरा हरियाणा। कौन सा जी? हरियाणा। उत्तर और पूर्व का भाग, और पूर्व में देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश, बाबा जी वाला, योगी जी वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगर अपन दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ राज्य आता है कौन सा? मध्य प्रदेश, मामा जी वाला मध्य प्रदेश। इसके बाद गुजरात। कौन सा? मोदी जी वाला गुजरात। यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? देखो पहला हो गया पंजाब, दूसरा हरियाणा, उसके बाद तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश मामा वाला, और ये मोदी जी वाला गुजरात। यानी राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा है भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात। अब देखो पंजाब के साथ कितनी लगती है? तो अपन इसका जवाब दे सकते हैं 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ, मामा जी वाले मध्य प्रदेश के साथ कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और योगी जी वाले उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। कितनी है?
877 किलोमीटर। और खट्टर वाले हरियाणा के साथ कितनी है? 1000 कितनी है जी? 1262 किलोमीटर। और मोदी जी वाले गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। यानी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। अपना पड़ोसी राज्य कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा अभी चर्चा में भी रहा क्योंकि नूह और मेवात में दंगे हुए थे, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी मीडिया में चर्चा में भी रहा। ये हो गया हरियाणा। हरियाणा के साथ कितनी है? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी? 877 किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो इसमें अपन देख सकते हैं पंजाब के साथ राजस्थान न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके बारे में अपन एक अलग से सेशन करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।